अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कश्मीरी चाय। सर्दियों का मौसम बहुत करीब है और अब जो चाय और इस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कश्मीरी चाय बनाना सिखाऊं। ये बनाना बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसका। इसके लिए हम सबसे पहले कश्मीरी चाय ले लेंगे, पिंक टी। ये बाज़ार में आपको आसानी से मिल जाती है। इसके 2 टेबल स्पून हमें चाहिए और 2 कप ही पानी, हम ठंडा पानी लेंगे और उसके अंदर 2 टेबल स्पून कश्मीरी चाय डालकर उसे पकाना शुरू करेंगे। साथ ही अगर हमने कश्मीरी चाय ली है तो हमें सोडा भी चाहिए, लेकिन सोडा हम तकरीबन 1/8 टीस्पून यानी कि 1 पिंच के बराबर लेंगे। इसके बाद हमें इतना पकाना है चाय को कि इसका पानी तकरीबन खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा और इसके साथ साथ हम इसे हिलाते भी रहेंगे। और जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो हम दोबारा से 2 कप ठंडा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद दोबारा इसे हम पकाना शुरू कर देंगे। और दोबारा पकाने के बाद इसे फिर दोबारा से इतना खुश्क कर लेंगे कि सिर्फ थोड़ा सा पानी रह जाए और इस तरह से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और जब दूसरी मर्तबा पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा तो हम फाइनली इसके अंदर 2 कप पानी और ऐड करेंगे और उसको फिर पकाएंगे। दो मरतबा चाय का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और मैं 2 मरतबा इसमें पानी शामिल कर चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर तीसरी मरतबा इसमें पानी शामिल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से खौलाऊँगी और जब ये पानी खौलने लगेगा इसको इस तरह से आप हिलाते भी जाएं साथ साथ। जब ये पानी खौलने लगेगा तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ हमें क्या करना है। ये देखिए इसका पानी अब फिर से खौलने लगा है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर छान लेंगे। अब मैंने इस कावे को छान लिया है और इसके अंदर हमें तकरीबन, अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो 1/4 कप के करीब ये कावा लेना है। और उसके अंदर हस्बे ज़ायक़ा आप दूध शामिल करेंगे। और कश्मीरी चाय अमूमन खारी होती है, इसके अंदर नमक शामिल किया जाता है, तो अगर आपको नमक इसमें शामिल करना है तो इस वक्त आप नमक शामिल करें, वरना शुगर इसमें शामिल करें। चाय बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कप में निकाल लेंगे। अब मैं चाय को कप में निकाल रही हूँ। इसका कलर बहुत ही अच्छा सा पिंक आ गया है, जो कि वीडियो में इतना वाज़े नहीं है। अब मैं इसे पिस्ताशियोज़ के साथ गार्निश करूँगी। और जो कावा मेरे पास बच गया है वो एयर टाइट कंटेनर में रखकर मैं फ्रिज में रखूँगी और 2 से 3 दिन तक उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें सिर्फ दूध मिलाकर और शक्कर और नमक मिलाकर आप इस्तेमाल करें और ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। इसे लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।